फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बची तुम याद आए। फिर गूंजें बोली घास के हरे समंदर में, रुत आई पीले फूलों की तुम याद आए। फिर काका बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा बिजली चमकी तुम याद आए। दिन भर तो दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए। सारा साल रमज़ान का इंतज़ार रहता है। रमज़ान मेहरबान आया भी और अब रुखसत होने को है। आप सबके चेहरे जो चमक रहे हैं, नूरो नूर हो रहे हैं, खूबसूरती ने डेरे डाल दिए हैं आपके रुख ज़ेबा पर, तो ये सब रोज़ों की बरकत की वजह से है। आप सब स्लिम स्मार्ट भी हो गए होंगे अगर सहरी और इफ्तारी में तली हुई चटपटी चीज़ों से आपने परहेज़ किया होगा। रूहानी खूबसूरती प्लस जिस्मानी फिटनेस, वाह जी वाह, हो गई ना सबकी बल्ले बल्ले। आने वाली मीठी ईद पर सभी अपने पर आए एक सताइशी नज़र से ज़रूर डालेंगे। चलें इसी को ईदी समझ लें। सबको आने वाली ठंडी मीठी ईद की बहुत बहुत मुबारक। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। ये खालिक और मखलूक के दरमियान सबसे गहरे राब्ते का ज़रिया है, तकर्रब इलाही का शॉर्टकट रास्ता। दुआ इबादत है, बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से मुआफ़ी है। दुआ करना कभी ना भूलें। दुआएं लें, दुआएं दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दुआ की। जो लोग दूसरों को दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले इनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। दुआओं के तोहफे देने से, दुआओं के तोहफे लेने से चेहरे पर चमक, मुंह से खुशबू और रूहानी कैफ मिलता है। आप आजमा सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि हर बात की तस्दीक भी हो? वो जो नज़दीक नज़र आता है नज़दीक भी हो। तुम अगर साहबे राय हो तो लाजिम तो नहीं तुम जिसे ठीक समझते हो वही ठीक भी हो। पुरसकून ज़िंदगी का राज महदूद ताल्लुकात, महदूद तवक्कुआत और महदूद ख्वाहिशात पर मुश्तमिल है। एक मशवरा बिल्कुल मुफ्त, अगर मान लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। 24 घंटों में अपने लिए कुछ थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। लहलहाते दरख्त, खिलती कलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ, इन्हें देखें और सुभान अल्लाह पढ़ें। सहन या छत पर चाय कॉफ़ी पिएं, गरम मशरूब की खुश रंग शक्ल और खूबसूरत भाप का मुशाहिदा करें। ज़िंदगी की तलखियों को चाय की चुस्कियों के साथ ख़त्म करें। और अगर फिर भी सुकून न आए तो खाली कप देखें गौर से। जिस तरह इस कप में दोबारा चाय भरने की गुंजाइश है, इसी तरह अंदर की खाली जगहों को खुशगवार लम्हात से भरें और नए सिरे से ज़िंदगी एंजॉय करें। अल्फाज में कहाँ से आती है कैफियत दिल की, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। मेरी डायरी से आपको हम सुनाते हैं एक मज़ेदार पोस्ट। मुख्तलिफ़ पेशों से मुतालिका शोहरों की बेगमात जब अपने शोहरों से लड़ती हैं तो लड़ते हुए जो वो बोलती हैं वो कुछ इस तरह बोलती हैं। पायलट की बेगम लड़ते हुए अपने शोहर से यूँ मुखातिब होती है, ज़्यादा मत उड़ो, समझे। टीचर की बेगम, मुझे मत सिखाओ, ये स्कूल नहीं। डेंटिस्ट की बेगम, दांत तोड़कर हाथ पर रख दूंगी। डॉक्टर की बेगम, ठहरो तो ज़रा, तुम्हारा तो अल्ट्रासाउंड में अभी करती हूँ। ड्राइवर की बेगम, घेर लगा और निकल यहाँ से। शायर की बेगम, तुम्हारी तो ऐसी तख्ती करूँगी कि सारी बहरे और नहरें भूल जाओगे। वह डाया मिर्ज़ा गालिब। अलिफ अल्लाह चंबेदी पूठी, बे बचपन ही से थी बड़ी दोस्ती। चांद चमकता दमकता घंटों मेरी तवज्जो का मरकज़ बना रहता। हमारे दोरे बचपन में सहन में सोना आम था। जैसे ही ज़मीन अंधेरे की काली चादर ओढ़ती, हम अपनी चारपाई पर और आंखें नीले नीले अंबर पर।
चाँद की तलाश में मसरूफ़ वही चाँद जिसे आशिक महबूब का चाँद चेहरा सितारा आँखें कहते, वही चाँद जिसे माँ अपने बच्चों को खूबसूरती की मुनासिबत से मेरा चाँद कहती। कहीं चंदा मामू की गूंज बचपन के ज़माने में जहन की यादों में मौजूद, मगर मैं तो चाँद से बातें करती। चाँद तो कितना खूबसूरत है, तेरी रोशनी कितनी ठंडी है, तमानियत बख्श, तो क्यों इतना प्यारा है। यकीनन तेरे अंदर ये हुस्न, ये जो तेरे अंदर इतनी मुलायमत, इतना सुकून नज़र आता है, ये एक ब्लेसिंग है, ये हमारे लिए अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। सोचो ज़रा, अगर चाँद इतना खूबसूरत है, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, तो इनके बनाने वाला कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है उसकी ज़ात। बेशक किस कदर कातिल अदा लगती है जब किसी आवारा बादल के पीछे छुपकर चाँद शरारती मुस्कुराहट से कहता है, जा कब सो जाते हैं नहीं मालूम। हाँ, चिड़ियों की चींची से आँख खुलती। मेरे बचपन की सहेलियाँ, मेरी पक्की सहेलियाँ, ये दोस्ती अभी तक बरकरार है। जवान, नन्ही मुन्नी, नाजुक नाजुक, ये ढेरम ढेर हमारे सहन में फुदकती फिरती हैं। मुझे या किसी अफराद खाना को देखने के लिए नहीं, बल्कि इनकी निगाहें मेरे वालिद मरहूम खुदा गरी के रहमत करे उनको ढूंढती हैं। क्योंकि जब भी नाश्ता या खाना तनावल फरमाते तो बड़े सलीके करीने से नवाले के छोटे छोटे पीस करके सहन में बखेर देते, और चिड़ियों का ये लंगर, ये बूफे जारी रहता जब तक अब्बा जी खाना खाते रहते। 3 अप्रैल को मेरी डायरी से हमारा चैनल हो गया पूरे 4 साल का। चौथी सालगिरह की ढेरों मुबारकें। मज़ेदार, जानदार और शानदार 4 साला वीडियोस का सफ़र जो तादाद में 50 तक पहुंच गया। इसके अनमोल, कीमती, नायाब, बाज़ुक अफराद गिनती में कम से ही, मगर बेहद वैल्यूएबल। सलामत रहें, खुश रहें, शाद व आबाद रहें, अल्लाह की रहमतों के हसार में रहें। चलिए हम आपको ना लतीफ़े सुनाते हैं आपकी समातों को गुदगुदाने के लिए। आप हंसें, मुस्कुराएं, और यही हमारी खुशी है। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों का मुकाबला था। सवाल नहायत मुश्किल पूछा गया। सुकून, इत्मीनान, खुशी और ज़हनी यकसुई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमलों में बयान करें। जो शख्स मुकाबला जीता, आपको मालूम है इसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, मेरी बीवी सो रही है। टीचर बबली से, बबली खाली जगह पुर करो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। 900 चूहे खा के बिल्ली होली होली चली। ये क्या बदतमीज़ी है, ठीक से पुर करो। मास्टर जी, मैं तो तुहाडा लिहाज कीता है, नहीं तो 900 चूहे खा के बिल्ली तो हिल भी नहीं सकती, मैं तो फिर भी होली होली टोर तक पहुँचा देता। सुनाएं आप, कैसी लगी आपको आज की नशिस्त? आखिर में कुछ अशार आपकी खिदमत में, और फिर अल्लाह निगहबान। सारे बूहे खोलन नालों दिल दा बूहा खोल, रब ना मिले मसीता अंदर, रब बंदे दे कोल। लोकी मैनू चेहरे उत्ते खोल चढ़ा के मिलदे ने, मूँह दे किन्ने मिठे सारे, किन्ने गोड़े दिल दे ने। मुंड कदीम तो दुनिया अंदर 2 कबीले आए ने, हिक जिन्हां ने जहर ने पीते, हिक जिन्हां पिलाए ने। असलां नाल जनेकी करिए, नस्लां तक नहीं भुलदे, बद असलां नाल जनेकी करिए, पुठियां चालां चलदे। बुरे बंदे नूं मैं लब्बन टुरिया, पर बुरा लभ्या ना कोई, जद मैं अंदर झाती पाई, ते मैं तो बुरा ना कोई। मैं पुतला सुच्ची खाक दा, मेरे कदमी ठट्टा नूर, मैं हदों वद मुख्तार सां, अज हदों वद मजबूर। मैं नायब रब कदीर दा सां, मेरी मिट्टी रुल गए चा। मैनू खालिक ने तखलीकिया, ते खलकत दिता ढा। मैनू खालिक ने तखलीकिया, ते खलकत दिता ढा।